आज बहन भाई दोनों का एक साथ व्लॉग आया। मैडम थोड़ा पीछे चल रही हैं, लेकिन वो भी डालेंगी अपना व्लॉग। जनाब का क्या है कि वो तो बहुत मुश्किल से अपनी हालत से बाहर निकलते हैं, लेकिन अगर आउटिंग का है तो सबसे पहले जो व्लॉग आएगा वो जनाब का ही आएगा, दूसरा व्लॉग भी जनाब का आएगा। जब दो व्लॉग आ जाते हैं तब जाके मैडम जागती हैं और तब उनका एक व्लॉग आता है। डब्बा तो रेगुलर व्लॉगर है, तो उसको तो एक दिन छोड़ के एक दिन अपना व्लॉग डालना ही है। लेकिन क्या करें, आजकल तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है फ्रेंड्स। 1 लाख होते ही नहीं, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, कैसे करें। इसलिए आज का व्लॉग हम नहीं डालेंगे, हम कल डालेंगे फ्रेंड। तो आज जो 3 दिन बाद में आखिर डब्बा का व्लॉग आ गया, वो बात दूसरी है। पहला अभी भी 1 मिलियन नहीं हुआ है। चलिए पहले आलसी जनाब की बात करेंगे क्योंकि उनका व्लॉग आज पहले आया था। अब मैडम को अपना जो टिपिकल वाइफ वाला जो रोल है ना, वो भी निभाना है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हस्बैंड से गुहार लगानी चाहिए कि आप मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, आप मेरे लिए वैसा कर दीजिए। नहीं करेंगे तो कितनी गलत बात है। मैं कभी कुछ आपसे मांगती हूँ, कभी मैं तुमसे कहती हूँ। बस वही शुरू होगी कि भाई अब हम यहाँ आए हैं तो हम खेमकरण चलेंगे। खेमकरण वो जगह है कि जहाँ जनाब ने जाकर, चंडीगढ़ के पास में है एक जगह, पंजाब में है, पंजाब के बॉर्डर के पास पड़ती है। तो वहां पर जाके जनाब ने अपना शूट किया था। तो वो जो गाना सुनते रहते हैं तो उसी के लिए कि नहीं मैं वहां चलूंगी, तो उसको पका रही हैं कि भाई अब हमें यहाँ से वहां जाना है। मैडम का भी आईक्यू लगता है कि पिज्जा की तरह है। जिस तरह से वो मैप पे देख के बोल रही थी ना, अरे उदयपुर कितना पास लगता है। अरे मैप में तो सारी जगह ही पास लगती है, मैप होता ही कितना है। आप क्या हो सकता है कि 6 इंच जो आपका जो हाथ है उसके बराबर का आप मैप देख रहे हो, उसमें सिटी देख रहे हो, उसमें और भी ज्यादा पास नजर आएंगी। तो इसी तरीके से मैडम को शायद पता नहीं है कि राजस्थान में है, और ये जो बात कर रही हैं ये बात कर रही है चंडीगढ़, ये बॉर्डर की बात हो रही है, पंजाब के बॉर्डर की बात हो रही है। तो यहाँ से मैडम जो जाकर वहां जाना चाहती हैं, इसलिए जनाब को पका रही हैं कि भाई मेरे को चलना है, वहां लेके चलना है, पोलो पापा को लेके चले। अब ये तो टिपिकल वाइफ वाली हैबिट होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि सारे टूर जो अरेंज करती हैं वो मैडम ही करती हैं। चाहे वो टिकट का करना हो, चाहे होटल बुकिंग करनी हो, या फिर होटल पे कोई डिस्काउंट लेना हो, या फिर डेला का करना हो, कोई भी बुकिंग करनी हो तो मैडम ही सबसे पहले करती है। इवन देन लास्ट बिलिंग भी मैडम ही उसको रिव्यू करती हैं और प्रॉपर चेक करने के बाद में उसको वहां पे करती हैं। जनाब कितने आलसी हैं या ये लोग कितने आलसी हैं, आप इसी बात से देख लीजिए कि ये जयपुर पहुंचे हैं मॉर्निंग और शाम तक इन्होंने आराम किया है होटल के अंदर। ये नहीं कि वह बाहर घूमने जाएं या कुछ रेस्ट करके बाद फिर घूमने जाएं। पूरा दिन इन्होंने आराम किया है और फिर शाम के टाइम थोड़ा सा रात में ये बाहर निकले हैं देखने के लिए। अब देखिए जो भी ऐसा प्लेस होता है ना, हिस्टोरिकल प्लेस हो, टूरिस्ट प्लेस हो, उसमें आप शाम को जो जा सकते हैं तो थोड़ा खाने पीने का जा सकते हैं कि भी कहाँ कहाँ क्या मशहूर खाना वहां जा सकते हैं, या फिर वहाँ के जो मार्केट है या वहाँ की जो शॉपिंग है वो आप कर सकते हैं। पर डे टाइम आपको जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये सब देखने होते हैं। अब इन आलसी लोगों को क्या कहें, यहाँ पर होटल में रहने को आए, यहाँ पे आराम करने को आए। अरे घर पे बहुत आराम हो गया, काम ही क्या करते हो, दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। अब ये जो इनका शूट है ये कुछ घंटे बाद का है, जब इन्होंने होटल में प्रवेश किया और थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, खाने वगैरह का ऑर्डर दे दिया। तो अभी रूम जो बिल्कुल ऑर्डर में दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी आए हैं। और उसके बाद में शाम को जब घूमने के लिए जा रहे हैं तब रूम की हालत देखिए कि रूम की हालत क्या कर दी है। भाई ये तुम्हारा घर नहीं है। इन्होंने सामान सारा ऐसे फैला रखा है कि जैसे कोई वार्डरोब वगैरह इनके रूम में कोई है ही नहीं, जबकि इन लोगों ने तो अच्छा खासा सूट बुक किया है। अब देखिए उसमें प्रॉपर रूम होता है, रूम के अंदर आपकी वार्डरोब होती है, अच्छी खासी वार्डरोब होती है। आप अपने कपड़े वहां रख दीजिए, अगर आपको कुछ निकालने हैं तो हैंगर्स वगैरह रहते हैं, आप वहां कर दीजिए। लेकिन नहीं, इनके सोफे पे, इनके टेबल पे, इनकी हर जगह पर वो कपड़े और सब चीजें बिखरी रहेंगी और सब चीजें इसी तरह पड़ी रहेंगी। वो क्या है कि मैडम में बहुत ज्यादा अपनापन है, वो बाहर के रूम को, किसी दूसरे के रूम को भी अपना ही समझती है, तो अपना समझ के फैला देती है। अब टिपिकल वाइफ बन के हस्बैंड के तो पीछे लग रही है, लेकिन टिपिकल वाइफ की तरह से रूम को मैनेज भी तो रखो। और तुमने तो वैसे भी कहा था कि मैं जो ये छुट्टी ले रही हूँ, काम से जो छुट्टी ले रही हूँ, इसलिए कि मैं चाहती हूँ अपना घर अच्छी तरीके से चलाना, मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफिन बनाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहती हूँ। तो मैडम तो आप इसमें भी फेल हो और आप उसमें भी फेल। और ये समझ में नहीं आता, जब इतना अच्छा रूम लिया हुआ है, सब कुछ है, टेबल है, चेयर है, एवरीथिंग इज देयर, तब भी नीचे बैठ के जमीन पे खाने का क्या मतलब है। और ये
क्लास वाले हैं ये। वो जो इनकी बहन है बिना क्लास वाली, कहीं उसकी तो नकल नहीं कर रहे? क्योंकि पिछली बार जब वो दिल्ली आई थी, जब वो पिछली बार जब अजमेर गई थी और दिल्ली आई थी, तब उसने एक होटल लिया था और उस होटल में खाना जमीन पे बैठ के सारे के सारे खा रहे थे, जब इसके सास ससुर भी थे, और खुद चप्पल पहन के, सैंडल जो हील वाले सैंडल थे उनको पहनकर आराम से वहां पे जमीन पे बैठ कर खाना खा रही थी। तो मैडम को कहीं ये तो नहीं लग गया कि उसने भी ऐसा खाना खाया था? उसके व्लॉग तो ज्यादा व्यूज वाले जाते हैं मेरे से, तो चलो मैं भी ऐसे खाना खाती हूँ। अच्छा, इस फैमिली को पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। ठंड ठंड ठंड, कितनी ठंड लगेगी भाई। वो मौधा जा रही है, कानपुर जा रही है शादी के अंदर, इसकी बहन, और वो इतनी तैयारी कर रही है ठंड की जैसे पता नहीं कितने कश्मीर जा रही हो। और ये इधर जयपुर आए हैं, और जयपुर में भी इतनी ठंड, कपड़े लेकर आने हैं, पहनने हैं, जैकेट पहननी है। पूरा ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि जैसे दिसंबर से भी आगे का महीना आ गया। सच पूछो तो ना, कॉमन सेंस भी नहीं है टूर की। क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप उसके बारे में, उसके वेदर के बारे में, कि उसकी वेदर कंडीशन क्या चल रही है, डे टाइम में क्या रहता है और नाइट टाइम में क्या रहता है, और आज की डेट में जहां आप रह रहे हो वहां का जो वेदर है आप उससे कंपेयर कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने कपड़े लेने की जरूरत है। ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलता। एक दिन में, 2 दिन में मौसम इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। और फिर कुछ भी कहो, मैडम तो 8-10 बैग लेके चलती हैं, तो उसमें सब कुछ तो होना ही है। अब शाम को 7:30 इन्हें समझ में आता है कि चलो कुछ बाहर घूम कर आते हैं, और बच्चा सो रहा है लेकिन उसको फिर भी नींद से उठाना है। कभी तो इतना ज्यादा हो जाएंगे बच्चे के लिए कि वो उसके पास में जाके आवाज भी नहीं करेंगे, बच्चा सो रहा है। और रियली जनाब को इतनी मोटी जैकेट पहन के देखते हुए मुझे तो हंसी आ रही थी कि भाई ये क्या है। मैं अभी 1 महीना पहले ही जयपुर होकर आया हूँ। और एनीवे, ये बात नहीं है कि 1 महीना पहले, हमें पता है यार नॉर्थ रीजन में कितना टेम्परेचर होता है और कितने धीरे धीरे बढ़ता है और किस एरिया में बढ़ता है। इतनी ज्यादा ठंड जितनी इन्होंने डिक्लेयर कर रखी है, इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। और ये समझ में नहीं आता, इतनी मोटी जैकेट पहन के आप बाहर घूमने जाओ, जब वॉक करते हो, जब जाते हो, पब्लिक में होते हो, लोग होते हैं, तो वहां ऑलरेडी काफी गर्म हो जाता है। तो उस ऐसे टाइम पर आपको ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी? और वो ही हुआ, आखिरकार जनाब को अपनी जैकेट उतार के रखनी पड़ी, बड़ी बेइज्जती के बाद में। क्योंकि मैडम ने इतना उसको बोला है कि तुम्हें ठंड ठंड करके हमें इतने सारे कपड़े लदवा दिए, और फिर भी जो इस तरह की बातें करते हो। मैडम पे बार बार आरोप लगता है कि गंदा रखती है, मैसी है मैडम। तो बजाय मैडम को शर्म आने के, बजाय मैडम में सुधार आने के, मैडम कह रही है रूम से बाहर चले जाओ, जिसको भी गंदा लगता है वो रूम से बाहर चले जाओ। भैया ये तुम्हारा घर नहीं है कि रूम से बाहर चले जाओ, होटल में है। मैडम अपने आप को सुधारो, दूसरे को सुधारने की बजाय अपने आप को सुधारो, गलती आपके अंदर है। और भाई नान को ले आया है, और नान का मतलब कहीं कोई रोल नहीं दिखाई देता। पूरा व्लॉग देख लिया, हाँ जी करके, स्माइल करके, या तो उससे व्लॉग बनवा रहा है या उसको बस साथ में लेकर ढो रहा है, जबकि उसकी भी पढ़ाई चल रही है। जब पढ़ाई चल रही है और तुमने एक एक्शन लिया कि भाई ठीक है डब्बा, इसको वापस भेजो, ये गलत बात है, इतने दिन से तुम बाहर लेके रहे, अब उसके बाद में यहाँ ले आया। भाई क्या है ये, मतलब बटे हुए बच्चे इसलिए ऐसा कर रहा है, या फिर जो चालू इसको लेकर जो जाने वाली है मौधा, तो उसके बीच में व्यवधान डाल रहा है। वो एनीवे वो तो लेके जाएगी, क्योंकि उसने तो कपड़े वपड़े सब कुछ ले लिए हैं और इसके भी कपड़े ले लिए हैं, तो वो अपना कंटेंट कैसे छोड़ के जाएगी? देखने वाली बात है, भाई बहन इसका क्यों सत्यानाश कर रहे हैं पढ़ाई का। पहले बहन लेकर गई और फिर ये आया, अब भाई लेके गया है, अब ये उसके बाद में फिर दोबारा से बहन लेकर जाएगी। तो भाई ये बच्चे पढ़ेंगे कब? पिज्जा का कुछ काम हो या ना हो, मार्केट भी लेके जाएगी, डॉक्टर भी उसी को लेके जाएगी, घर में भी उसको अपने साथ ही रखेगी, सारे काम करने के लिए रखेगी। तो ये बच्चे आखिर पढ़ेंगे कब? जनाब को दूध जलेबी की लगी है, क्योंकि मौधा में खाते हैं, और मौधा में बड़ा फैशन है कि दही के साथ खाते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में खाते हैं दूध जलेबी। नान को कह रहा है तू भी खाएगा, नान ने साफ मना कर दिया। भैया वो रहता कहाँ है वहाँ मौधा में, वो मुंबई में ही रहा है, तो उसे पता नहीं कि वहाँ पे क्या चलता है क्या नहीं चलता, ना ही उसको वहाँ का टेस्ट लगा है और ना ही उसको पता है। तो ये है कि डब्बा अपने कंटेंट के लिए बार बार ले जाती है, वरना ये बच्चे इतने भी ना जाए वहाँ पर। मैडम बाहर निकलती है तो मैडम को बड़ी सारी कहानियां याद आ जाती है। ट्रेन के कंपार्टमेंट में मैडम को चाय से एक कहानी याद आ गई। अब यहाँ पर आई है जयपुर में, तो जब ये उड़न पड़ी थी, मतलब कि केबिन क्रू थी, तो तब ये जयपुर आती थी। भाई फ्लाइटें तो हर जगह जाती हैं, इनको एक दिन का स्टे मिलता था, तो इन्होंने यहाँ धर कर शॉपिंग करी है, बड़ी बढ़िया शॉपिंग करी है।
क्योंकि जयपुरी रजाई सब जगह मशहूर है, तो वो रजाइयाँ वगैरह यहाँ से ये लेके गई हैं। जब भी ये अपनी स्टोरियाँ सुनाती हैं, जनाब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते कि तुम कहाँ घूमते थे, किसके साथ आते थे, क्या खरीदा करते थे, कौन सी शॉप्स अच्छी है, तुम्हें तो पता होगा। बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बक 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 करती रहती है। अच्छा, मैं आपको देखो व्लॉग की सच्चाई बताऊं, जिस जगह पे ये सड़क पार कर रहे हैं, ये डे टाइम में तो ये इतना रश ही होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है। अब यहाँ पे अगर आपको शूट करना हो कि भाई एक तो सड़क बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, तो अगर आपको शूट करना हो तो आप वहां पे वॉकिंग करते हुए शूट नहीं कर सकते। अब इन्होंने अपना शूट दिखाना था कि इन्होंने यहाँ से लेके वहां तक सड़क पार करी है, तो भैया निक्कू को भेज दिया है दूसरी तरफ कि जाओ जाओ, पहले तुम जाओ, अब हम जो सड़क पार करेंगे और तुम हमें शूट कर लेना। और भाई साहब यही है व्लॉगिंग, सब कुछ ओरिजिनल नहीं आता, ट्रांसपेरेंट नहीं आता, स्क्रिप्टेड ज्यादा आता है। अब जयपुर बाहर निकले हैं तो मैडम को सबसे पहले शॉपिंग ध्यान आई, और वहां पे जयपुरी बहुत सारी बहुत अच्छी जूतियां वगैरह मिलती हैं, वो ना देख के मैडम थोड़ा अलग टाइप की देख रही है। जनाब को मौका मिल गया स्ट्रीट फूड का, जनाब जो गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद में जो फ्री वाली चीज होती है ना, ये इनको बड़ी अच्छी लगती है कि भैया फ्री वाली पापड़ी दे दे, उसमें जो मजा है, तो जो तूने इतने सारे जो खिलाया है उसमें वो मजा नहीं है। अरे जनाब अब तो बड़े हो जाओ, अब तो ये ध्यान कर लो कि दो दो बच्चों को साथ में लेके आए हुए हो। और जनाब ने इतनी देर में ही दुकान वाले से पूरी सेटिंग कर ली, क्योंकि उसके बाद में फोटोग्राफ्स भी हो, ये सब हो गए। जबकि वो पहले जब शूज वगैरह दिखा रहे थे, वो बिल्कुल केयरलेस था। आई मीन उसको कोई मतलब नहीं था ये कौन है क्या है, वो जानता ही नहीं था। वो बिल्कुल इस तरीके से इनको शूज दिखा रहा था। अमरूद लेकर बहन को तो याद कर लिया। आज की डेट में हाल ही इनका ऐसा हो रहा है, बहन जो है इनको याद करती है, यानी भाभी को याद करती है, भैया को नहीं भाभी को याद करती है। उसे पता है कि भाभी से ही मिलेंगे। और भाभी क्या करती है, भाभी जो है ननद को याद करती है, ननद के पास जाएगी, गिफ्ट लेकर आएगी, सब कुछ करेगी। और एक टाइम था कि वॉशरूम से भी बाहर नहीं निकली थी जब ये मुंबई से मौधा जा रही थी फर्स्ट टाइम। और मैडम अपना क्रिंज बना ना करे, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। भाई तुम यहाँ जयपुर आए हो, यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है, ऐसे मेले पता नहीं कितनी जगह लगे रहते हैं, और ये बड़ी आम चीज हो गई है आज की डेट में। और फिर जब से अम्यूजमेंट पार्क बने हैं, तब से इन मेलों की थोड़ी सी रेपुटेशन थोड़ा कम हो गई है। लोग बाग जो है इसमें ना जाके अम्यूजमेंट पार्क में जब साल भर घूमते रहते तो उनके लिए इतना चार्म नहीं रहता। एक टाइम था कि मेला लगने के बाद में और उसको घूम कर आना, झूले वगैरह में घूमना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि साल भर में एक मेला लगता था या दो मेले लगते थे। पर मैडम को अपने मुंबई के मेले तो पसंद है नहीं। जब ये ट्रेन के लिए बॉम्बे सेंट्रल जा रहे थे, तो तब रास्ते में भी एक इसी तरह का जॉइंट व्हील, बहुत बड़ा जॉइंट व्हील दिखाई दिया था। नाइट में वो काफी ग्लो कर रहा था। मैडम वहां पे गई थी क्या? वो तो आपके पास में ही था। मेरे हिसाब से तो इस तरह से टाइम बर्बाद करना ही है, क्योंकि देखिए दूसरी सिटी में जाके मान लो कोई थिएटर में जाके आप मूवी देखने लगो, वो आप अपने शहर में भी देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप इस तरह के मेले वगैरह में जा रहे हो तो वो कोई लॉजिक नहीं बैठता। अच्छा, मानते हैं कि डी दादा जो है बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं हर समय, और यहाँ तक कि जब कहीं पे भी ये जाते हैं तो डी दादा ही इसको घुमा के लेकर आते हैं। यानी अगर ट्रेन है वहां पे तो ट्रेन में बैठाना, झूले में तो झूले में बैठाना, और खुद भी बैठना। क्या एक बाप होने के नाते इसका कभी मन नहीं करता कि मैं अपने बच्चे के साथ एंजॉय करूं? देखो बच्चों के साथ जब आप खुद बैठते हो तो उसके जो मोमेंट्स होते हैं, उसके जो एक्शंस होते हैं, उसके फेस के जो मूवमेंट होते हैं, उनको देखकर आदमी को बहुत खुशी मिलती है। आप ऐसा कैसे उसको छोड़ सकते हो कि भाई ठीक है अब ये घुमा रहे हैं तो ये घुमा लाएंगे और मैं बस खड़े हुए देखता रहूंगा? भैया इसे आलसी पना कहेंगे या क्या कहेंगे? अपने बाप के फर्ज से भी हट रहे हो। बड़ा होने पे बच्चा भी यही कहेगा कि तुम्हारे से ज्यादा तो मेरे को डी दादा ने घुमाया है। और आखिरकार छोटी बच्ची बन के ये आखिर जॉइंट व्हील में बैठी गई, और जॉइंट व्हील में जाके भाई कितना ड्रामा किया है। और जनाब की तो घिघी बंदी हुई है कि उनकी बस की नहीं है जॉइंट व्हील में बैठना। यार कैसा आदमी है ये, कैसा मर्द है, इसकी वाइफ बैठने के लिए जा रही है, अरे कम से कम नहीं भी है तो उसके साथ बैठ जाता। और अगर डर लगता है तो मम्मी का हाथ पकड़ लिया होता ना। इसी तरीके से करेंगे तो बच्चे को भी दब्बू बना देंगे। ये जनाब तो ऐसे हैं कि इन चीजों को देख के जवान जनाब के बिल्कुल फट्टू हैं। होना तो ये चाहिए था कि नान के एक्सप्रेशन वहां पे क्लोज किए जाते, लेकिन मैडम भैया मैडम तो मैडम है, नान का काम था सिर्फ और सिर्फ उसको शूट करना। क्या आपको यहाँ देख के डर लग रहा है कि बच्चा जो है मम्मी के लिए घबरा गया था, डर गया था?
कितना ज्यादा क्लिक बैट वाला टाइटल डाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये घूमने जरूर आए हैं, लेकिन बच्चा उतना एक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आइदर उसकी तबीयत खराब है या कुछ है, और जबरदस्ती उसको सब जगह घसीट रहे हैं। और जब ऐसे टाइम पे अगर माँ अगर चली जाए तो सम टाइम बच्चा थोड़ा सा हो ही जाता है। और इसके बाद में जाते हैं एक चाट भंडार पे, जो ये कहा गया है कि चाट भंडार यहाँ का मशहूर है, और वहां जम कर ये चाट पकौड़ी ये सब चीजें खाते हैं। मैडम की यहाँ पे मिर्च बहुत लग रही है, लेकिन जो मैडम की जो प्रॉब्लम है, मैडम की जो बीमारी है, उसमें जो मुंह के छाले हैं, अब वो मुंह के छाले वगैरह भी सब ठीक हो गए, और खूब अच्छी तरह से मिर्च खाई जा रही है। जबकि लीवर के कंडीशन को, यानी लीवर के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आदमी को थोड़ा सा ये सब चीजें रोक के खानी चाहिए, यानी बाहर की चीजें, तली भुनी चीजें, और बहुत ज्यादा मिर्च वाली चीजें। पर मैडम के साथ में क्या है, मैडम की बीमारी अलग लाइन पे चलती है और इनके सिम्टम्स जो होते हैं वो दूसरी लाइन पे चलते हैं, रेलवे लाइन की तरह। ना ये उससे मिल पाती है और ना ये इनसे मिल पाते हैं। एक्चुअल क्या है भैया, ये तो यही जाने। अगर इनके सिम्टम्स को देखते हैं तो उससे पता लगता है कि इनको ये बीमारी है ही नहीं, और बीमारी की जो बात करते हैं तो सिम्टम उसके एकदम ऑपोजिट है। अब आप देखिए, इन्होंने पूरा व्लॉग दिखा दिया, और उस पूरे व्लॉग में आपको जयपुर क्या देखने को मिला, सिवाय इसके कि जयपुर की सड़कें दिखा दी आपको। इसके अलावा आप कुछ नहीं कह सकते कि ये जयपुर है। मतलब जयपुर इतना खूबसूरत सिटी है, खास तौर से जिस एरिया में घूम रहे हैं, ये बिल्कुल क्लोज्ड एरिया है, और यहाँ गुलाबी नगरी ऐसी नहीं कही जाती। ये सारी की सारी शॉप्स और ये रोड्स, ये सारे सारे गुलाबी कलर में ही है, आई मीन पिंक कलर में है, और काफी हद तक सिमिलर पैटर्न भी है, वैसे एक नॉर्मल मार्केट की तरह जैसे कि और शहरों में होती है। और ऐसे भी नहीं है कि सड़कें बहुत ज्यादा चौड़ी हैं, बस ठीक है सड़कें। तो वहां पे रश भी काफी रहता है, ट्रैफिक भी रहता है, लोग भी, विजिटर्स लोग, मतलब आई मीन फॉरेनर्स वगैरह भी, और टूरिस्ट लोग भी काफी ज्यादा घूमते रहते हैं। बट कहीं से ये नहीं लग रहा कि ये जयपुर में, हाँ इन्होंने राज मंदिर दिखाया और जयपुर की जो फेमस मेन मार्केट है उसी में ये घूमे, बट रात में घूमना ये कुछ मजेदारी वाली बात नहीं रही। अब ये जाएंगे अजमेर, बस ये इनका ट्रिप हो गया जयपुर का। मे भी हो सकता है एक्सप्लोर करें जयपुर को वाइल कमिंग बैक। और दरगाह भी आज ये चले गए हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लिपिंग हमने देखी, जब ये दरगाह में जा रहे हैं, चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो सबने अलग अलग चादर चढ़ाई है, बजाय इसके कि कंबाइन एक अच्छी चादर चढ़े, इन्होंने अलग अलग चादर चढ़ाई है। फिर कोई हाफिज है, वो दरगाह के बाहर बैठ के आंगन में इनके हाथ में कलावा वगैरह बांध रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। आई डोंट नो ये मतलब बाहर बैठ के क्यों कर रहे हैं भाई, अंदर जाके वहां पे ये सब चीजें दुआएं होती हैं। बाहर आइए और बाहर आके आपको जो भी कलाम पढ़ना है अल्लाह के लिए, वो वहां पे पढ़िए, चाहे दरूद शरीफ पढ़िए, चाहे यासीन शरीफ पढ़िए, या जो भी आपका मन है पढ़ने का वहां पढ़िए, और वो इबादत करिए। और वही एक सच्ची इबादत होती है अगर आप कहीं जाते हैं तो। जिन लोगों को ना आती हो तो वहां पे बहुत सारी बुक्स रखी रहती हैं, वहां जैसे चाहे वो पढ़ सकते हैं। वहाँ कुरान शरीफ भी बहुत सारे रखे रहते हैं, तो आप वहां से उठाकर वो पढ़कर और वापस वहीं रख सकते हैं। कहीं पर भी इस तरह के पढ़ने के लिए, किताबें लेने के लिए, तस्वीर लेने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, ये सब लोगों के लिए फ्री है, और आप आराम से वहां करके दुआएं मांग सकते हैं। चलिए जब इनका दरगाह वाला व्लॉग आएगा बाकी बातें तब करेंगे। और दरगाह के अंदर जो खींचातानी होती है ना पैसों को लेकर, वो बड़ी एक गलत चीज है। अब पता नहीं इनके साथ क्या हुआ या कैसे हुआ, इन्होंने तो किसी ना किसी को हायर कर लिया होगा और वो इनको लेके गया होगा, और वो इसी ने सारी चीजें मैनेज करी होंगी, और जो भी पैसा होगा उसको दे दिया होगा, और इसी तरीके से ढंग से अंदर हो सकता है तिजारत हुई हो उनकी, क्योंकि ज्यादा पैसे के साथ में तिजारत बहुत अच्छी होती है। आजकल ये एक बहुत बुरी बात शुरू हो गई है, चाहे मंदिर हो, चाहे ये इस तरह की दरगाह वगैरह हो, और आप अगर अच्छा पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको फुल तरीके से वहां जियारत कराई जाएगी। और बाकियों के लिए भाई आप आगे बढ़ो, यहाँ मत खड़े हो, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, लाइक बहुत बुरा बर्ताव होता है। तो चलिए बाकी बात है इनके व्लॉग देखने के बाद में करेंगे कल। आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।